अगर मैं आपको बोलूं कि आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंडाइसेस में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जब तक चाहे तब तक आप उसको होल्ड कर सकते हैं, बस इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर के बराबर रिटर्न मिलेगा। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मेरी बातों पे यकीन ना करें, लेकिन आप वाकई ऐसा कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको यही चीज़ बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वहाँ पे आपको फ्यूचर के बराबर रिटर्न भी मिलेगा। मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक रेगुलर बेसिस पे पहुंचते रहे। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में इन्वेस्टमेंट करके फ्यूचर के बराबर रिटर्न ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, 1 मिनट का टाइम देना पड़ेगा कि क्यों अभी हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंडाइसेस में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। तो अगर हम इस डिकेड की बात कर लें जो आपका 2020 से शुरू हुआ है और 2030 तक चलेगा, यानी इस डिकेड में किसी एक कंट्री में जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा वो इंडिया में आएगा। यानी नेक्स्ट 10 ईयर्स में इंडिया सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाला है और इंडिया ग्रो करेगा तो इसका जो मेन इंडाइसेस है निफ्टी और बैंक निफ्टी वो भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेगा। अगर हम कोई स्टॉक्स के ऊपर जाते हैं तो हमें उसमें बहुत चीज़ देखना रहता है, स्टॉक का फंडामेंटल, टेक्निकल्स, बैलेंस शीट, ये सब देखना रहता है कि कैसा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर हम इंडाइसेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं रहता है। अगर हम निफ्टी 50 का हिस्ट्री उठा के देख लें लास्ट 10 ईयर्स से, तो सिर्फ 20 कंपनी निफ्टी 50 में लास्ट 10 साल से बना हुआ है, जबकि 30 कंपनीज निफ्टी 50 से बाहर हो चुका है, जो कि 10 साल पहले निफ्टी 50 का हिस्सा था। मतलब जो कंपनी अभी निफ्टी 50 में है, आने वाले 10 साल में वो बाहर निकल सकता है। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात कर लें तो एक टाइम पे यस बैंक निफ्टी को लीडरशिप दे रहा था, लेकिन अभी उसका क्या हाल है आप सबको पता ही है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्टॉक्स पे फोकस ना करके अगर हम इंडाइसेस पे फोकस करते हैं तो वो हमें काफ़ी सेफ, यानी आप बोल सकते हैं कि 100% सेफ और रेगुलर बेसिस पे रिटर्न देता रहेगा। तो चलिए देखते हैं ये हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको निफ्टी बीज और बैंक बीज, ये एक तरह का ETF है, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप निफ्टी बीज और बैंक बीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको निफ्टी फ्यूचर जितना रिटर्न कैसे मिलेगा, ये क्वेश्चन आप लोगों के मन में होगा। तो चलिए उसी का मैं आंसर देता हूँ। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि निफ्टी बीज और बैंक बीज है क्या। तो निफ्टी बीज है वो निफ्टी 50 का 100वां पार्ट है। अगर हम निफ्टी बीज को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका निफ्टी के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बैंक बीज को यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका बैंक निफ्टी के बराबर हो जाएगा। यानी बैंक बीज और निफ्टी बीज निफ्टी और बैंक निफ्टी का 100वां पार्ट है। इसी को 100 में डिवाइड करके ये ETF बनाया गया निफ्टी बीज और बैंक बीज। तो अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी जितना रिटर्न मिलता हुआ दिखेगा। अगर हमें फ्यूचर जितना रिटर्न चाहिए तो यहाँ पे क्या करना होगा, हमें लॉट साइज से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। निफ्टी का लॉट साइज है 50 का, तो यहाँ पे आप 100 इंटू 50 कर दीजिए, और बैंक निफ्टी का लॉट साइज है 25 का, तो यहाँ पे आप 100 इंटू 25 कर दीजिए। यानी आपका सिंपल शब्दों में बात करूँ, कहने का मतलब ये है कि अगर आप बैंक बीज के 2500 क्वांटिटी को लेते हैं और वहीं निफ्टी बीज के 5000 क्वांटिटी को लेते हैं तो यहाँ पे आपको फ्यूचर जितना रिटर्न मिलता हुआ दिखेगा। चलिए मैं इसको आपको और क्लियर तरीके से बताता हूँ। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि अगर हम निफ्टी बीज का 5000 क्वांटिटी ले लेते हैं तो वो आपको निफ्टी फ्यूचर जितना रिटर्न देगा। तो चलिए अब मैं आपको चार्ट पे चल के यही चीज़ समझाता हूँ कि चार्ट के बेसिस पे हम देखेंगे कि हमें एग्जैक्ट उतना रिटर्न दिया है या नहीं दिया फ्यूचर जितना। तो यहाँ पे मैं आपको लाइव कैलकुलेशंस करके बताता हूँ। तो यहाँ पे आप निफ्टी के चार्ट को देख सकते हैं और 20 दिसंबर के टाइम पे इसने एक लो बनाया था, वो लो था आपका 16,410 का, और उसके बाद इसने यहाँ पे हाई बनाया था, ऊपर गया था, वो बनाया था आपका 18,350 का। यानी इसने 18,350 का हाई बनाया था और इस टाइम पे लो बनाया था 16,400 के करीब। तो इस अपसाइड वैली में हमें कितना पॉइंट मिला है, 18,350 माइनस 16,400। तो यहाँ पे मेरा आ रहा
1950, यानी लगभग 1950 पॉइंट यहाँ पे मुझे मिला है। तो फ्यूचर में यहाँ पे हमें एग्जैक्ट कितना पैसा बनता है, इतना इंटू 50 जो लॉट साइज है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे मुझे अप्रॉक्सीमेटली मैं बात कर रहा हूँ 98,000 के करीब रिटर्न मिला है निफ्टी फ्यूचर से, अगर हम इसको इस लोएस्ट पॉइंट पे बाई करते और इस हाईएस्ट पॉइंट पे सेल करते तो। ठीक है, यही चीज़ हम निफ्टी बीज में जाके देखते हैं कि वहाँ पे हमें कितना रिटर्न मिलता है अगर हम उसके 5000 क्वांटिटी को बाई करते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे रिटर्न मिला है 98,000 और पॉइंट मिला है 1950, तो इसको हम 50 से मल्टीप्लाई कर दिए जो कि निफ्टी फ्यूचर का लॉट साइज है। तो यहाँ पे अब हमने निफ्टी बीज का चार्ट ओपन कर लिया। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी देखें, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 20 दिसंबर की डेट में इसने लो बनाया है 177.85 और हाई की अगर हम बात कर लें तो ये आपका फ्रीकिंग लेवल है, वहाँ तक तो नहीं गया है, इसको आप राउंड फिगर में 200 का लेवल ले सकते हैं। देख सकते हैं 200 का लेवल टच किया है, ऊपर में 200 का लेवल का हाई बनाया है और नीचे में आया है 177.85। तो यहाँ पे हम करते हैं 200 माइनस 178 ही ले लेते हैं, तो यहाँ पे मेरा बनेगा 22 पॉइंट्स। और यहाँ पे हमने कितना क्वांटिटी आपको बाई करने के लिए बोला था निफ्टी बीज का, 5000 क्वांटिटी। तो इसको अगर हम यहाँ पे 5000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे मुझे 1 लाख से ज़्यादा का रिटर्न मिलता हुआ दिख रहा, जबकि निफ्टी फ्यूचर्स हमें मिला था 98,000 के करीब। तो दोनों लगभग आपको बराबर रिटर्न दे रहा। अगर हम अमाउंट में कैलकुलेट करें तो परसेंटेज वाइज भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, परसेंटेज वाइज भी दोनों आपको सेम अमाउंट ऑफ रिटर्न देता हुआ दिखेगा। तो जो चीज़ मैंने आपको बताया था वो चीज़ मैंने कैलकुलेशंस करके ही बता दिया। आप खुद से भी किसी एक पॉइंट के हाई और लो के बेसिस पे कैलकुलेशंस कर सकते हैं, नहीं तो आप डेली बेसिस पे भी देख सकते हैं, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा, दोनों एग्जैक्ट सेम अमाउंट ऑफ अपसाइड और डाउनसाइड मूव दिखाता हुआ आपको दिख जाएगा। तो निफ्टी का क्लियर हो गया। अब हम सेम कैलकुलेशंस बैंक निफ्टी में भी करके आपको बताते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे हम देखते हैं इस डेट को, यानी 20 दिसंबर के डेट को इसने लो टच किया है 34,018 का, यानी 34,000 का लो टच किया। और अगर हम हाई की बात कर लें तो यहाँ पे हाई बनाया था इसने 38,600 का, यानी 38,600 का इसने हाई बनाया था और लो बनाया था 34,000 का। यानी यहाँ पे बैंक निफ्टी ने 38,600 का हाई बनाया और लो बनाया आपका 34,000 के करीब। तो यहाँ पे मुझे टोटल कितना पॉइंट मिला है अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पे हमें 4,600 के करीब पॉइंट मिला है। तो अगर हमें फ्यूचर में 4,600 पॉइंट मिलेगा तो इससे हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा वो कैलकुलेट करने के लिए 4,600 इंटू लॉट साइज यानी 25 आप कर दीजिए। तो यहाँ पे टोटल आपको रिटर्न मिलेगा आपको 1,15,000 के करीब, इतना आपको रिटर्न मिलेगा बैंक निफ्टी के फ्यूचर से अगर हम इस लोएस्ट पॉइंट पे बाई करते हैं और इस हाईएस्ट पॉइंट पे सेल करते हैं। तो सेम पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे हमने निफ्टी का कैलकुलेशंस किया था। अब हम सेम चीज़ बैंक बीज के चार्ट पे चलते हैं और इसी पीरियड के लोअर हाई को कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं वहाँ से हमें कितना प्रॉफिट मिलता हुआ दिख रहा है अगर हम उसके 2500 क्वांटिटी को बाई करते हैं। तो यहाँ पे हमने बैंक बीज का चार्ट ओपन कर लिया और यहाँ पे भी हम 20 दिसंबर के कैंडलस्टिक पे आ गए, डेट आप देख सकते हैं 20 दिसंबर। तो यहाँ पे इसने लो बनाया 343.28 का लो बनाया। और अगर हम हाई की बात करें तो ये आपका फ्रीकिंग लेवल है, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे आप 400 का लेवल आप काउंट कर सकते हैं जहाँ पे बैंक भी जाता हुआ दिखा है। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशंस करें तो 400 करीब हाई बनाया और 344 के करीब लो बनाया। हम थोड़ा सा ऊपर ही लेते हैं तो यहाँ पे आपको जो टोटल पॉइंट मिलेगा वो होगा आपका 56 के करीब। और यहाँ पे टोटल हमें कितना रिटर्न मिलेगा वो कैलकुलेट करने के लिए आपको करना होगा 56 इंटू 2500, क्योंकि यहाँ पे हमें इसके 2500 क्वांटिटी को बाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे जो टोटल रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा आपका 1,40,000 के करीब। तो बैंक निफ्टी के फ्यूचर से जितना रिटर्न मिल रहा था उससे ज़्यादा ही रिटर्न मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे 2500 क्वांटिटी बैंक बीज का बाई करते हैं और 5,000 क्वांटिटी निफ्टी बीज का बाई करते हैं तो दोनों आपको फ्यूचर जितना रिटर्न देता हुआ दिखेगा। और यहाँ पे आपको फ्यूचर जैसा रोल ओवर करने की ज़रूरत भी नहीं है। और अगर आप फ्यूचर जैसा रोल ओवर करते हैं तो वहाँ पे आपको 5 से 10 पॉइंट ईजिली रोल ओवर में भी खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक पॉइंट भी रोल ओवर में ख़त्म नहीं होगा,
क्योंकि इतना तो मुझे पता है कि अल्टीमेटली निफ्टी आपका 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 अगले 10, 20 साल, 25 साल में जाने वाला है। तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिलता हुआ दिखेगा, ना कोई रोल ओवर का टेंशन। तो सिंपली आप निफ्टी 20 और बैंक 20 को जो हमने क्वांटिटी बताया था उस क्वांटिटी में बाई करके छोड़ दीजिए, ये आपके डिलीवरी में रहेगा और आपको रोल ओवर करने की भी जरूरत नहीं है। और निफ्टी जितना परसेंटेज रिटर्न देगा सेम अमाउंट ऑफ रिटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आज भी देख सकते हैं निफ्टी 50 जितना परसेंटेज अपसाइड और डाउनसाइड मूव दिखाया, निफ्टी 20 भी उतना ही दिखाया और बैंक निफ्टी जितना दिखाया उसी के करीब आपको बैंक 20 भी दिखा रहा है। तो सेम डे भी आप काउंट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है लेकिन आपको दोनों एग्जैक्ट सेम अमाउंट ऑफ रिटर्न देता हुआ दिखेगा। तो बस आपको ध्यान रखना है निफ्टी 20 का 5000 क्वांटिटी और बैंक 20 का 2500 क्वांटिटी। और यहाँ पे आपको एक और चीज़ का बेनिफिट है कि जरूरी नहीं है कि आपको 5000 क्वांटिटी एक ही बार में बाई करना या 2500 क्वांटिटी एक ही बार में बाई करना। आप अपने हिसाब से जो भी प्राइस है, सिर्फ आप चाहो तो एक टाइम में 190 करीब इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और बैंक 20 में 390 करीब इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसमें आप चाहो तो वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जब आपका 5000 क्वांटिटी पुट जाए तो उस टाइम पे आप स्टॉप कर दो और बैंक 20 में 2500 क्वांटिटी पुट जाए तो आप स्टॉप कर दो, आपको फ्यूचर जितना रिटर्न मिलता हुआ दिख सकता है। तो इसको आप एज SIP भी यूज कर सकते हो, यानी यहाँ पे आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे जो आपको सहूलियत लगता है आप इन्वेस्टमेंट करते चलिए। अगले 1 साल, 2 साल, 5 साल में ये क्वांटिटी पूर जाए तो आप अपना स्टॉप हो जाइए। ये आपके लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। तो इस तरह का जबरदस्त और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन और कहीं आपको नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक रेगुलर पहुंचाते रहेंगे। और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके हमें इनकरेज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कंटेंट के साथ। जय हिंद।